अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी एक प्यारा सा गधा और फिर हम इसमें कलर करेंगे। आपको पता है गधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही समझे। गधे को इंग्लिश में कहते हैं डोंकी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है बेचारा गधा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके पास बहुत से जानवर थे, बकरियां, भेड़ें, भैंसें, और उसके पास एक गधा भी था। गधे पर किसान को हर वक्त बहुत गुस्सा आया रहता था क्योंकि वो गधा अच्छे से काम नहीं करता था। लेकिन वो गधा बेचारा भी क्या करता। किसान सारा दिन उस पर कभी चारा लेकर आता, कभी उसको शहर में लेकर जाता और वहाँ से सामान लेकर आता, और वो सारा कुछ गधा गाड़ी पर ही लेके आता। एक तो गधे के ऊपर गाड़ी का बोझ होता, ऊपर से सामान का बोझ होता, और रोज़ाना शहर पैदल आने जाने की वजह से गधा बेचारा बहुत ज़्यादा थक जाता, जिसकी वजह से वो थोड़ा आहिस्ता चलता था। लेकिन किसान गुस्से में उसको छड़ियों से बहुत मारता था और कहता था तेज़ चलो, तेज़ चलो। बेचारा गधा बहुत दर्द सहता, उसको छड़ी बहुत ज़ोर से लगती। वो ना चाहते हुए भी और थकन के बावजूद भी तेज़ तेज़ भागने लगता। एक दिन रात के वक़्त जब किसान ने उसको अपने घर में लाकर बांधा हुआ था, पास ही उसके एक भैंस और बकरी खड़ी थी। गधे के आंसू निकल रहे थे, वो बहुत रो रहा था, वो बहुत तकलीफ़ में था। बकरी ने और भैंस ने उससे पूछा, गधे भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? तो गधे ने अपनी सारी कहानी उसको सुनाई। कहा कि ये किसान मुझे खाना भी टाइम से नहीं देता और पानी भी टाइम से नहीं देता, और मुझसे इतना काम करवाता है कि मैं थक जाता हूँ, रोज़ाना पैदल चल चल कर और वज़न उठा उठा कर, ऊपर से ये मुझे इतना मारता है। तो भैंस और बकरी ने उसको कहा, हाँ ये बात तो सही है, किसान बहुत ज़ालिम है, हम भी इसको दूध देती हैं लेकिन ये हमें चारा बहुत कम देता है। तो गधे ने सोचा, ये किसान तो बहुत बुरा है, ये सबके साथ, सब जानवरों के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो फिर रात को गधा सो गया। सुबह जब हुई तो किसान फिर गधे के पास आया, उस पर गाड़ी लगाई और उसको बोला, चलो खेतों में चलो और जाकर चारा लेकर आते हैं। जब किसान गधे को लेकर खेतों में जा रहा था तो रास्ते में गधा ज़मीन पर बैठ गया। किसान ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो उठकर चलने लग जाए, लेकिन गधा नहीं चला। उसने आज फैसला कर लिया था कि आज वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि किसान ना तो उसको खाना देता और उल्टा उससे इतना मारता और इतना काम करवाता। किसान ने उसको बहुत छड़ियाँ लगाईं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर किसान उधर ही बैठ गया और वो बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, अगर ये गधा उठकर खेत में ना गया, वहाँ से मैंने चारा काट कर जानवरों के लिए ना लेके आया, तो भैंसों से दूध कैसे निकालूंगा और बकरी से दूध कैसे लूँगा, क्योंकि वो कुछ खाएं पिएंगी तभी तो दूध मिलेगा। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गया। किसान इसी परेशानी में बैठा ही हुआ था कि पास एक दूसरा आदमी उसके पास से गुजरा। उसने किसान से पूछा, किसान भाई क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? तो किसान ने बताया, मैं इस गधे से बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग आ गया हूँ। अब मैं सुबह सुबह इसको यहाँ लेकर आया हूँ कि चारा काट कर ले जाऊँ और जानवरों को खिलाऊँ, और ये है कि इधर बैठ गया है, हिलने का नाम नहीं लेता। तो दूसरे आदमी ने किसान से कहा, अरे अल्लाह के बंदे, मुझे तो ये बेचारा जानवर भूखा लग रहा है और प्यासा लग रहा है, और इसके जिस्म पर कितने ज़ख्म के निशान हैं, तुम इसको क्यों इतना मारते हो? अगर तुम इस पर ऐसे ही जुल्म करोगे तो ये काम नहीं करेगा। इंसानों की तरह जानवरों में भी जान होती है, उनके भी एहसासात होते हैं। तुम इसको खाना वक्त पे दिया करो, इसको पानी वक्त पे दिया करो, और इसको आराम का टाइम भी दिया करो। तुम इसको खाना पीना तो देते नहीं हो और काम तुम इससे इतना लेते हो, और ऊपर से उसको मारते भी हो। किसान को उस आदमी की बात में समझ में आ गई। उसने कहा, ये तो वाकई बुरी बात है, मुझसे बहुत जुल्म हो गया।
اب میں خیال کروں گا۔ وہ جلدی سے کھیتوں میں گیا، اس نے اچھا سبز سبز چارہ کاٹا اور کاٹ کر گدھے کے پاس لا کر رکھ دیا اور اسے کہا، لو گدھے میاں تم کھاؤ، آئندہ سے میں تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا اور شہر میں صرف ایک چکر لگاؤں گا، بار بار چکر نہیں لگواؤں گا، اور میں تمہیں کھانا اور پانی ٹائم پہ دیا کروں گا اور رات کو تمہیں جلدی تمہارے گھر میں چھوڑ آیا کروں گا تاکہ تم ٹائم سے سو جاؤ۔ یہ باتیں سن کر گدھا بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا، چلو اب میں کھانا کھاتا ہوں اور اس کی بات مان لیتا ہوں۔ اس طرح پھر گدھے نے چارہ کھایا، اس کی جان میں جان آئی، پھر اس نے پانی پیا اور پھر وہ کسان کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا کھیتوں میں۔ وہاں جا کر اس کسان نے سب جانور کے لیے چارہ کاٹا اور گھر آ کر سب جانوروں کو چارہ کھلایا۔ پھر جب رات ہوئی تو اس کو ٹائم سے اس کے گھر میں چھوڑ دیا تاکہ گدھا آرام کر لے۔ پھر رات کو بکری نے اور بھینس نے اس گدھے سے پوچھا، بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ تو گدھے نے کہا، آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا، کسان نے مجھے کھانا بھی دیا اور ایک آدمی کے سمجھانے پر اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو اسی لیے اب میں خوشی خوشی کسان کا کام کیا کروں گا۔ تو بکری نے اور بھینس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسان کے دل میں اچھائی ڈالی تاکہ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی آپ کو سٹوری؟ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ میں آپ کے لیے ایسی اچھی سٹوریز لے کر